गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन एट योर प्लेस एंड आर स्टडिंग प्रॉपरली. Now today in this video of class 7th biology, we'll move on with the chapter weather, climate and adaptation. We have already studied weather and climate, so today we start with the topic adaptation. Weather क्या होता है? It's a day-to-day phenomenon. और climate क्या होता है? Average weather condition of around 20 to 25 years. We have dealt with these two topics. Now we'll move with adaptation. Adaptation. The climate of a place affects the plants, animal and people living there in many ways. Climate of a place जो है वो वहाँ के plant, animal, life और people सभी के life को affect करता है अलग अलग तरीके से. Suppose करो कोई एक हाई माउंटेन्स पे रहते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्नो हो, स्नोफॉल का हो, तो क्या होता है? दे विल प्रेफर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स. क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा है. ठीक है. जबकि कोई ऐसा जगह पे हो जहाँ टेम्परेचर हाई हो तो दे विल प्रेफर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वैसा है, हाई टेम्परेचर है, क्लाइमेट वैसा है. ठीक है. सो दिस द मोस्ट डिफ़िकल्ट अमंग देम इज एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड. ठीक है. सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्लियर? नाउ लेट्स सी ए फ्यू एग्जांपल्स. एडेप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट. आज हम पढ़ेंगे कैसे कोई भी एनिमल या प्लांट, बर्ड्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है कोल्ड क्लाइमेट में. इन विंटर द टेम्परेचर कैन ड्रॉप एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. विंटर में टेम्परेचर जो है वो -37 डिग्री सेल्सियस के बराबर फॉल कर जाता है. इट बिकम्स -37 डिग्री सेल्सियस एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू live in such a temperature. But in spite of that, few animals like seals and polar bear, they adapt themselves to it. वो क्या करते हैं? अपने आप को इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी पोलर बेयर्स. ये कैसे करते हैं अपने आप को? द बॉडीज ऑफ पोलर बेयर्स हैव सेवरल एंड अदर एनिमल्स हैव what? They have dense fine fur that traps air which is an insulator of it to keep them warm. तो पहला, इनके बॉडी के आउटर सरफेस पे क्या होता है? ये बॉडी का आउटर सरफेस है, तो इस पे ऐसे फर होते हैं. इन फर में क्या होता है? एयर ट्रैप होता है. एयर इज ट्रैप्ड. नाउ एज वी नो, एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट. सो व्हाट हैपेंस? इंसुलेटर है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर वाले टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगा. क्लियर? वो बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देगा, यहीं तक स्टोर करके रखेगा और बाहर वाले टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगा, इससे बाहर ही रखेगा. ठीक है. इसके अलावा दे हैव गॉट अ लेयर ऑफ फैट्स अंडर देयर स्किन विच प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इंसुलेशन. ऑल्सो दे हैव गॉट अ लेयर ऑफ फैट्स जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि वार्मथ प्रोवाइड करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो पोलर बेयर्स दो फैक्टर्स के कारण अपने बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं. फर्स्ट इज दे हैव गॉट अ डेंस फाइन फर दैट ट्रैप्स एयर, पहला है. और दूसरा है दे हैव गॉट अ लेयर ऑफ फैट्स अंडर द स्किन जो क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. Now, otherwise the heat generated during, also they move very slowly. They move very slowly. Otherwise, the heat generated during physical activity can make it overheated. When it does becomes overheated due to physical activities, the polar bear go for swimming in the water to cool off. और क्या करता है? स्लो चलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर फास्ट चलने के कारण उनका बॉडी ओवर हीट हो जाता है, सो दे गो फॉर स्विमिंग इन द वाटर टू डिक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल्स एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. और ये क्या करते हैं? इनके पास क्या होता है? वाइड एंड लार्ज पॉज होते हैं जो स्विम करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ इनके पास नॉस्ट्रिल्स होता है जो कि
वाइड एंड लार्ज नॉस्ट्रिल्स, वाइड एंड लार्ज पॉज होते हैं जो स्विम करने में हेल्प करते हैं, और इनके पास कैपेसिटी होता है नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करने का, ठीक है, एंड सो दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. क्लियर? सो दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. It is interesting to note that polar bear has white fur which camouflage it with the white snow and make it difficult to be seen. और कैमोफ्लेग का मतलब क्या होता है? अपने इन्वायरमेंट, अगल बगल के इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेना. तो इनके पास क्या होता है? वाइट कलर का फर होता है, ठीक है, और स्नो का कलर क्या होता है? दैट इज ऑल्सो वाइट. सो इट कैन हाइड इट सेल्फ कम्प्लीटली. वो अपने आप को स्नो में हाइड कर लेते हैं. दिस प्रोटेक्ट्स द पोलर बेयर अगेंस्ट प्रेडेटर्स एंड हेल्प इट टू कैच द प्रे. और इन वाइट कलर का जो इनका फर है, इनके कारण क्या होते हैं? ये पोलर बेयर अपने आप को प्रेडेटर्स के खिलाफ जो इन पे अटैक करने आता है उनसे बचते हैं, और अपने प्रे को, जिनको इनको पकड़ना रहता है, उनको आसानी से पकड़ लेते हैं. क्लियर? तो इनका जो वाइट कलर फर जो हुआ, पोलर बेयर हैज़ गॉट दैट वाइट कलर फर, वो इनको कैसे हेल्प करता है? वो प्रोटेक्ट करता है इनको प्रेडेटर्स के खिलाफ, और इनको हेल्प करता है प्रे को कैच करने के लिए. क्यों? बिकॉज ऑफ कैमोफ्लेज. क्यों? क्योंकि इनके पास वाइट कलर का फर होता है और स्नो का कलर भी वाइट होता है. तो ये एक दूसरे से इंटरमिक्स कर जाते हैं और इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई. ओके, इसीलिए ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं प्रेडेटर्स के खिलाफ और अपने प्रे को आसानी से पकड़ सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज birds. Birds use their feather to protect their bodies from cold. और birds के पास क्या होता है? सपोज करो ये बर्ड बॉडी है, तो ऐसे दोनों साइड में फेदर होता है, ठीक है. इट हैज़ गॉट इट्स फेदर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. हाउएवर दिस प्रोटेक्शन इज़ नॉट एनफ फॉर एक्सट्रीम विंटर इन द पोलर रीजन. इसके बावजूद ये प्रोटेक्शन काफ़ी नहीं होता है पोलर रीजन में. टू एस्केप द कोल्ड दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर. और कोल्ड को एस्केप करने के लिए वो वार्म रीजन में मूव करते हैं, ठीक है. एस्केप करने के लिए, हीट जो है उसको एस्केप करने के लिए, सॉरी, कोल्ड को एस्केप करने के लिए वो वार्म रीजन में मूव करते हैं विंटर के दौरान. और जो हॉट एरियाज़ में हैं वो समर में हीट से बचने के लिए कोल्ड रीजन में मूव करते हैं, ठीक है. In winter, you can see the migratory birds in Bharatpur and Sultanpur bird sanctuaries in India. They go back to Siberia in polar region after winter is over. Siberia, यहाँ क्या आते हैं? Siberian crane, ठीक है. ये साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं? विंटर में आ जाते हैं इंडिया में, भरतपुर एवं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज इंडिया में, ठीक है. भरतपुर एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज जो कि इंडिया में है, ये विंटर सीजन में साइबेरिया से फ्लाई करके इंडिया आ जाते हैं, और फिर जब वहाँ विंटर ख़त्म होता है दे अगेन फ्लाई बैक टू साइबेरिया. क्लियर? सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे इन विच दे आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. बर्ड्स के पास फेदर तो होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो फेदर इतना ज़्यादा हीट को या इतना ज़्यादा कोल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, कोल्ड से बॉडी को, ठीक है. जब प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो अपने एटमॉस्फेयर ही को चेंज कर देते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर यहाँ सपोज करो डाल्टनगंज में आपको बहुत ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा है, सो यू विल मूव फ्रॉम हियर टू रांची, ठीक है. रांची में कोल्ड है तो आप कुछ समय के लिए रांची चले जाओगे, ठीक है. नाउ व्हेन इट बिकम्स कूलर इन डाल्टनगंज यू विल अगेन कम बैक टू डाल्टनगंज. सपोज इट इज़ कूलर इन डाल्टनगंज एंड यू वांट सम हाई टेम्परेचर, यू विल रन बैक टू दिल्ली, एंड अगेन व्हेन बिकम्स टेम्परेचर बिकम्स हॉटर इन डाल्टनगंज यू विल कम बैक टू डाल्टनगंज. दिस इज़ व्हाट द साइबेरियन क्रेन डू. When it is winter in the Siberia, winter is very cold, when the temperature is very low, so they run back, they fly and they come to India in Bharatpur and Sultanpur bird sanctuaries. And but as the temperature decreases there, when winter is over, they again run back to Siberia. Clear? This is how they protect themselves. Understood? Next, seals.
Cells have a thick deposition of fat called blubber that protects them from cold. सेल्स के पास एक थिक डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, उनके बॉडी पे एक फैट का लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्लबर. एंड इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड. जो ब्लबर है वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करता है, लो टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है. A few other ways in which animals reduce their heat loss are as follows. First है आपका, reptiles keep their body warm by absorbing solar radiation during the day. At night they seek shelter to keep warm. However, this is not possible in polar region. Why? Because in polar region जो भी आपका अगल बगल का एटमॉस्फेयर है that is even colder. ओके, देयरफॉर देयर इज़ हार्डली एनी रेप्टाइल इन दिस रीजन. रेप्टाइल क्या करते हैं, दिन के टाइम में वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. एंड एट नाइट दे सीक शेल्टर इन टेरेस्ट्रियल एरियाज टू कीप देमसेल्फ वार्म. लेकिन अगर वो पोलर रीजन में रहेंगे तो क्या होगा, पोलर रीजन में देयर इज वाइज आइस एवरीवेयर, ठीक है, सो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज, तो वो डाई कर जाएंगे, ठीक है, दे विल नो लॉन्गर बी अलाइव देयर. दैट इज़ वाई देर इज़ हार्डली एनी रेप्टाइल इन दिस पोलर रीजन. क्लियर. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज ईयर, टेल, लेग्स lose heat first. Hence animals in cold climate have less ears, small ears and tail and short legs. और ये जो पार्ट हैं आपके जैसे ईयर्स हैं, टेल्स हैं, लेग्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हीट को लूज़ करते हैं, ठीक है. तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स रहते हैं उनके पास स्मॉल ईयर्स, टेल्स एंड शॉर्ट लेग्स होते हैं. क्यों, क्योंकि जितना छोटा होगा हीट का लॉस उतना ही कम होगा, ठीक है. एंड लास्ट इज टू रिड्यूस हीट लॉस इज़ टू रिड्यूस बॉडी एक्टिविटी, ठीक है. सम एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट. यानी जैसे जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, जितना ज़्यादा मूव करेंगे हीट का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है. सो सम एनिमल्स दे गो फॉर हाइबरनेशन, मतलब दे गो फॉर लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. Clear? So this is how they maintain their body temperature in the colder climate. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.